जब सूरज की पहली किरण के साथ भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए, पांडवों के मुखमंडल मलिन थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन हस्तिनापुर की सभा में किस प्रकार का बर्ताव करेगा, पांडव यह सोचकर और अधिक चिंतित हो जाते थे। रथ गरगराती बढ़ चलती है। भगवान श्री कृष्ण अभी कुछ दूर गए ही होंगे कि द्रौपदी उनका रास्ता रोकती है और रोते हुए पूछती है कि माधव, आज तुम भी मेरे सम्मान का सौदा करने जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जवाब दिए बिना चुपचाप रथ को मोड़ आगे बढ़ चले। हस्तिनापुर का सभा वीर धनुर्धर महारथियों से सजा हुआ था, परंतु दुर्योधन के दंभ के आगे सब बौना थे। भगवान श्री कृष्ण के आगमन से विदुर जी एवं पितामह भीष्म को छोड़कर सबके मुखमंडल विस्मय की छाया थी। महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने आने का प्रयोजन बताया और निहोरा किया कि महाराज, पांडवों को उनका अपना राज वापस दे दें, अगर पूरा नहीं दें तो आधा ही दे दें। भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव सभासदों को पसंद आई, परंतु महाराज मौन थे। भगवान श्री कृष्ण मौन का मतलब जानते थे। महाराज से बोले कि महाराज, आधा भी नहीं देने का इच्छा हो तब भी कोई बात नहीं। पांडव 5 भाई हैं, इसलिए कम से कम 5 गांव ही दे दीजिए। महाराज कुछ बोलते कि उससे पहले दुर्योधन बोल पड़ा, 5 गांव तो दूर, एक सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सभासद मित्र सबके समझाने पर भी दुर्योधन अडिग रहा और मूर्खता करते हुए भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना कारागार में डालने का दुस्साहस किया। कर्ण भी रोकने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन के सामने किसी की नहीं चली। भगवान श्री कृष्ण सभा से निकलने से पहले महाराज से बोले, महाराज, जो भी घटना घटित हो रहा है या होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इतिहास आपको सक्षम राजा की श्रेणी में कभी नहीं रखेगा। पुत्र मोह में आप स्वयं अपने पुत्रों का बलि देना चाहते हैं। अब कोई समझौता नहीं होगा। मूढ़ दुर्योधन से अगली मुलाकात रणभूमि में होगी। सभा से बाहर भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर्ण कर रहे थे। कर्ण को भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठा लेते हैं। कहते हैं कि हम आए थे समझाने को, मात्र 5 गांव दिलाने को। मूढ़ न माना अच्छी बात, वत्स अब रण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, दुर्योधन को तुम्हारे सामर्थ्य पर ही इतना घमंड है। अगर तुम्हारा साथ छूट जाए तो वह हर शर्त मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो और दुष्ट दुर्योधन का साथ छोड़ दो। कर्ण हाथ जोड़कर बोला, हे माधव, अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, हम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते। इसलिए तो कहा गया है कि मित्र हो तो भगवान श्री कृष्ण और कर्ण जैसा। एक मरते वक्त तक मित्र के जीत के लिए लड़ता रहा और दूसरा बिना लड़े अपने मित्र की जीत पक्का करता रहा। दोस्तों, कैसी लगी यह खास जानकारी कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।